हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 21 फाइनल अकाउंट का। इससे पहले फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कशन हो चुका है। तो अगर आपने पहले वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे चैप्टर ईजिली आपके समझ में आ जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज़ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज़ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार ट्रायल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो और जो एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और जो एडजस्टमेंट में पॉइंट्स गिवन है वो किस अकाउंट से रिलेट है उसको मार्क कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट्स गिवन है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको मालूम है कि इसको पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ आल्सो एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसको हम बिजनेस में बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मीन्स जो हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जब भी आपका लोन पे इंटरेस्ट गिवन हो तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू कितनी बन रही है और कितना पेमेंट किया गया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। फॉर द एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में 6% पर एनम है और लोन की वैल्यू आप देख लीजिए, लोन कितना है आपका। लोन की वैल्यू चेक करिए और लोन का 6% कैलकुलेट कर लीजिए। लोन की वैल्यू गिवन है 25%, तो पहले 25% का 6% कैलकुलेट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कितना आपने पेमेंट कर दिया और कितना आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है और सेकेंड ट्रीटमेंट में इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में हम लोग प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिप्रिसिएशन है आपका। प्रेमिसेस पे डेप्थ लगाना है, प्लांट पे डिप्रिसिएशन लगाना है और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगाना है। तो डिप्रिसिएशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। और इसका सेकेंड इफेक्ट पड़ता है एसेट्स की वैल्यू पे। जब कोई वैल्यू आपकी कोई एसेट डिप्रिशिएट होती है तो उससे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो एसेट्स में जब हम पर्टिकुलर एसेट शो करेंगे तो डिप्रिशिएशन माइनस करके शो करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में गिवन था टू ओपनिंग स्टॉक 8500, परचेजेस गिवन है। परचेजेस की वैल्यू थी 45,750 और परचेज रिटर्न गिवन था 500, 45,250। टू वेजेस 3350। टू फ्रेट, फ्रेट इन आपका ट्रेडिंग में शो होता है। फ्रेट इन मीन्स होता है फ्रेट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एंड फ्रेट आउट मीन्स होता है फ्रेट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। फ्रेट इन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है एंड फ्रेट आउट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है। बट अगर फ्रेट के साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि ये फ्रेट इन है या फ्रेट आउट है तो इसको फ्रेट इन मीन्स फ्रेट ऑन परचेज ट्रीट करेंगे और इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। नेक्स्ट है टू कैरिज इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स होता है कैरिज इंकर्ड ऑन द परचेजेस। अगर कैरिज आउटवर्ड गिवन होता है तो इसका मीन्स होता है कैरिज इंकर्ड ऑन द सेल्स, और जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। कस्टम ड्यूटी हम लोग पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। मीन्स अगर हम लोग ने अदर कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। तो वो मेरा रिलेटेड टू परचेज एक्सपेंसेस हो गया, और जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। तो टू कस्टम ड्यूटी 2700 इसको शो कर दिया। बाई साइड पे सेल्स से रिटर्न माइनस कर दिया 2300, क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया 13,750। देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। क्रेडिट से डेबिट साइड लेस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 29,400। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका कंटिन्यू फॉर्म में बनता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 29,400। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना है। टू सैलरीज 6,400, टू इंश्योरेंस 450, टू डिस्काउंट 250, टू जनरल एक्सपेंसेस 350, टू टैक्सेस 1450, टू रिपेयर्स 700, टू बैड डेट्स 1000।
इंटरेस्ट ऑन लोन आपका रेट गिवन था 6% पर एनम और लोन की वैल्यू गिवन थी 25,000। तो आप 25,000 का 6% कैलकुलेट कर लेंगे, 1500 आ गया। और ऊपर ट्रायल में ये गिवन नहीं था कि कितना आपने पेमेंट किया है, कहीं पे भी आपका ट्रायल में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है। तो मीन्स जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन शो कर रहे हैं दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू, पहले हमें यहाँ पे भी शो करना है और फिर हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी शो करना है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी साइड में सेपरेटली भी शो कर सकते हैं और लोन की वैल्यू में इंक्लूड भी कर सकते हैं। इसके बाद डिप्रिसिएशन गिवन था, प्रेमिसेस पे डिप्रिसिएशन था, प्लांट पे डिप्रिसिएशन था, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन का रेट गिवन था। प्रेमिसेस का 2.5% कैलकुलेट कर लिया, प्लांट पे 5% कैलकुलेट कर लिया और फर्नीचर पे 10% कैलकुलेट कर लिया। ये डिप्रिसिएशन आपका लॉस होता है, इसको डेबिट साइड पे शो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है और कैपिटल की वैल्यू गिवन है 50,000। 50,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 2,500। देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में लेस कर देंगे और डिफरेंस आ रहा है आपका 12,395। दिस इज़ द नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। और इसके बाद अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें थर्ड पार्ट बनाना है विच इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में कैपिटल की वैल्यू शो करेंगे। कैपिटल था 50,000, इंटरेस्ट 2,500, नेट प्रॉफिट 12,395। अगर लॉस होता, नेट लॉस होता तो इसको यहाँ पे लेस किया जाता, ड्राइंग्स अगर होती ड्राइंग लेस होती। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं, अगर वो गिवन होता तो उसको भी कैपिटल से लेस करके फिर जो फाइनल वैल्यू आती उसको अमाउंट कॉलम में शो किया जाता। देन क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 19,500, बिल्स पेबल 4,500, लोन 25,000 और 1,500 जो इंटरेस्ट आ रहा था वो आउटस्टैंडिंग पार्ट था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा 1,500। लोन की वैल्यू में प्लस करके भी इंटरेस्ट को शो किया जा सकता है, मीन्स लोन 26,500 भी शो किया जा सकता है। अगर लोन की वैल्यू में हमने इंटरेस्ट प्लस कर दिया तो हमें फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शो नहीं करना होगा। लायबिलिटीज़ के बाद एसेट्स में आते हैं। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसेट साइड बनेगी वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस से ही बनेगी, कभी भी क्रेडिट साइड में कोई एसेट्स गिवन नहीं होती है। तो एसेट्स में बिल रिसीवेबल 3,500, क्लोजिंग डेटर्स 32,000। डेटर्स में अगर फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजंस गिवन होता तो डेटर से लेस करके फिर फाइनल वैल्यू हम लोग अमाउंट कॉलम में शो करते हैं। डेटर से जो वैल्यू माइनस की जाएगी, लेस की जाएगी, वो वैल्यू एडजस्टमेंट में गिवन होगी तो लेस होगी। अगर बैड डेट्स ट्रायल में गिवन है तो इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी डेटर से लेस किया जा चुका है, तो डेटर्स बैड डेट्स जो ट्रायल में गिवन होगा वो लेस नहीं होगा, जो एडजस्टमेंट में पॉइंट्स गिवन होंगे उससे डेटर्स की वैल्यू अफेक्टेड होगी। देन क्लोजिंग स्टॉक 13,750, 3 एसेट्स थी और तीनों पे आपने डेप लगाया था। 46,000 का 2.5% डेप लगाया था, वो लेस कर दिया 1150। फाइनल वैल्यू 44,850। प्लांट की वैल्यू 20,000 थी, डिप्रिसिएशन था 1,000 5% के रेट से, तो बैलेंस वैल्यू आ गई 19,000। फर्नीचर की वैल्यू 2,550 और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था आपका 10%, 255 डिप्रिसिएशन हो गया और इसको लेस करने के बाद अमाउंट कॉलम में वैल्यू आ गई 2,295। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। और इसको अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक जो बताए थे वो देख लीजिए, इससे पहले जो वीडियोस बताए थे सीक्वेंस में वो देख लीजिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर तब भी कोई क्वेश्चंस जो हमने नहीं बताए हैं जो हमने उसको भी सॉल्व करिए और अगर डाउट्स हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।